हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के बारे में, जिसमें आज हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। 13 में दिया 1 जनवरी 2019 को ए और बी जो क्रमशः 2/3 और 1/3 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। तो ए और बी पार्टनर हो गया और लोग लाभ हानि को 2/3 और 1/3 के रेशियो में बांटते थे, पहले ओल्ड रेशियो हो गया। आगे बोला सी को साझेदारी में इस शर्त पर प्रवेश देते हैं कि वह 30,000 रुपया पूंजी के रूप में और 9,000 रुपया ख्याति के 1/6 भाग के लिए, जिसे ए और बी दोनों से समान रूप में प्राप्त करता है। बोला है कि सी एक नया पार्टनर है और इसको 1/6 भाग दिया जाता है, लेकिन सी को इनके लिए 30,000 रुपया पूंजी लाना होगा और 9,000 रुपया गुडविल के रूप में राशि लाना होगा। तो सी हो गया नया पार्टनर, इसका कैपिटल 30,000, इसका गुडविल 9,000 और इसका लाभ में हिस्सा 1/6 भाग। ठीक है, और ये जो सी 1/6 हिस्सा लाभ में लेगा वो ए और बी दोनों से समान रूप में लेगा। तो ए और बी का सेक्रीफाइस क्या होगा? समान अनुपात, मतलब 1/2 1/2 1/6 जैसे कि सी ने 1/6 हिस्सा लेगा तो ए 1/6 का आधा ए देगा, 1/6 का आधा कर देंगे ए का सेक्रीफाइस। उसी तरह से बी भी 1/6 का आधा देगा तो बी का सेक्रीफाइस। इन लेन देनों का लेखा करने के लिए जर्नल करें, यानी जर्नल एंट्री करना है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 13 पहले पार्टनर का नाम नोट कर लेंगे। पार्टनर्स कौन है? ए और बी, ए बी, और इन लोग का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो पहले 2/3 ए का, बी का 1/3। ठीक है, चलिए सी एक नया पार्टनर है तो न्यू पार्टनर सी, न्यू पार्टनर सी, और इसको हिस्सा कितना दिया था? 1/6 हिस्सा सी को दिया जाता है तो 1/6, लेकिन सी 1/6 हिस्सा के लिए 30,000 रुपया कैपिटल के रूप में लाया है, इसको भी नोट कर लेंगे। सी एक नया पार्टनर है, इन्होंने जब व्यापार में प्रवेश किया साझेदारी फॉर्म में तो इसको 30,000 रुपया कैपिटल का लाना है। उसके बाद 9,000 रुपया गुडविल का लाना है, तो गुडविल 9,000 रुपया गुडविल के रूप में लाना है इसको। चलिए, उसके बाद आगे ये बोला है कि सी जो 1/6 भाग के लिए इनको साझेदार बनाया जा रहा है, ये अपना 1/6 भाग ए और बी दोनों से समान रूप में प्राप्त करेगा। तो इससे हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे। क्वेश्चन बोला जर्नल एंट्री करने के लिए, तो जर्नल एंट्री में 2 एंट्री होगा। सबसे पहले जैसे सी ने 30 और 9 39,000 रुपया घर से लेकर के आया तो पहले पैसा लाने का एंट्री करेंगे। उसके बाद सी जो गुडविल का पैसा लाया, तो ये जो ओल्ड पार्टनर है, ये लोग जो सेक्रीफाइस करेगा तो उस सेक्रीफाइस रेशियो में 9,000 रुपया को बांट देंगे। चलिए पहले तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा गुडविल बांटने के लिए, तो हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। अब सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे? तो प्रश्न के अनुसार चलना है कि सी जो 1/6 भाग के लिए साझेदार बना है, इनको 1/6 भाग पुराना साझेदार यानी ए और बी कैसे देगा? समान अनुपात में देगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी अपना, सी का कितना हिस्सा? 1/6, तो सी अपना 1/6 हिस्सा ए और बी से, हिस्सा ए तथा बी से क्या बोला? समान अनुपात में प्राप्त करेगा। तो समान रूप में प्राप्त करेगा, ए और बी से समान रूप में प्राप्त करेगा। तो ए का सेक्रीफाइस निकालेंगे इससे, ए सेक्रीफाइस, ए सी को कितना देगा? तो सी अपना जो 1/6 हिस्सा है वो ए और बी दोनों से समान रूप में प्राप्त करेगा। तो ए सी को कितना देगा हिस्सा? टोटल 1/6 हिस्सा ए लेगा, लेकिन ए 1/6 का आधा यानी 1/2 हिस्सा कौन देगा? ए सी को
1/6 का आधा देगा, तो ए का सेक्रीफाइस हो गया 1/12। उसी तरह से बी सी को कितना देगा, तो बी का सेक्रीफाइस निकालेंगे, बी सेक्रीफाइस, टोटल सी 1/6 हिस्सा लेगा। अब बी कितना देगा, 1/2, यानी आधा हिस्सा बी देगा, तो बी का सेक्रीफाइस। ये समझ में आया। क्वेश्चन क्या बोला है कि सी अपना 1/6 हिस्सा जो है ए और बी से समान रूप में प्राप्त करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए 1/6 का आधा ए सी को देगा, उसी तरह से बी 1/6 का आधा सी को देगा। ठीक है, तो ये सेक्रीफाइस हो गया। अब इसका रेशियो निकाल देंगे, क्योंकि गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना है। तो सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी। अब देखो ए का सेक्रीफाइस 1/12, उसी तरह से बी का सेक्रीफाइस 1/12। अब 12 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 12, तो 12 से गुना कर देंगे। अब एक कैंसिल बचा तो एक, फिर 12 कैंसिल बचा 1:1 हो गया। इसी रेशियो में क्या करना है, गुडविल को बांट देना है। अब उसके बाद हम लोग को गुडविल को बांटना है। लिखेंगे 9000 रुपया के गुडविल को, लिखना है ये बात कि 9000 रुपया के गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना है ये 9000 रुपया का गुडविल को। सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, इक्वल है, ए और बी में बांट देंगे। तो ए का हिस्सा कितना होगा, ए का टोटल गुडविल 9000 रुपया है, इसमें ए को कितना हिस्सा मिलेगा, 1/2। 1/2 कहाँ से आया, तो 1 और 1/2 बटे में 2 लिखेंगे, तो 4500 रुपया, यानी 9000 रुपया का गुडविल ए और बी कैसे बांटेगा, बराबर एक हिस्सा करके। उसी तरह से बी का हिस्सा निकालेंगे, बी का कितना हिस्सा होगा, टोटल 9000 रुपया का गुडविल है, बी का भी 1/2 यानी 4500 बांट दिए। अब उसके बाद जर्नल एंट्री कर देंगे, तो जर्नल एंट्री हो जाएगा। तो हेडिंग देना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए फॉर्म। एक साझेदारी फॉर्म का बही में हम लोग क्या करेंगे, इसका जर्नल एंट्री करेंगे। अब उसके बाद आप लोग उतारते समय पहले जर्नल का खाता खोल दीजिएगा, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, DR अमाउंट और CR अमाउंट करके। ठीक है, हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री में क्या करना है, जो देखिए सी ने 30 में 39,000 रुपया घर से ला करके साझेदारी फॉर्म को दिया है, तो साझेदारी फॉर्म में ये पैसा आया, सी ला करके दिया तो साझेदारी फॉर्म में पैसा आया तो डेबिट कर देंगे, यानी एंट्री करना है कैश अकाउंट डेबिट टू सी। कौन सी का पैसा दिया, कैपिटल के लिए 30,000, तो सीज कैपिटल अकाउंट। सी जो है पूंजी के लिए 30,000 रुपया लाया है, तो सी का कैपिटल में लिख देंगे। और 9000 रुपया गुडविल के लिए लाया है, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम का 9000 रुपया। तो टोटल सी ने कितना रुपया लाया, 39,000 रुपया लाया। अब इसी को नरेशन में लिखना है, नरेशन में बीइंग कैश, आप कैश का जगह बैंक भी लिख सकते हैं, कैश बाउट बाय सी फॉर कैपिटल एंड गुडविल। मतलब ये हुआ कि सी के द्वारा कैश यानी नकद रोकर लाया गया फॉर कैपिटल एंड गुडविल, पूंजी और ख्याति के लिए, हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में क्या करना है, जो सी ला करके गुडविल का रुपया दिया 9000 रुपया, इसको सेक्रीफाइस रेशियो में क्या करेगा, ओल्ड पार्टनर बांट लेगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट किए हैं, अब डेबिट कर देना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल है, 9000 रुपया। 9000 रुपया। अब इसको साझेदार में बांट देंगे ए और बी में, तो टू एस कैपिटल अकाउंट। ए को कितना मिला है, तो यहाँ बांट दिए, ए को गुडविल में हिस्सा 4500 रुपया। उसी तरह से बी को भी 4500 रुपया, तो टू बीज कैपिटल
कैपिटल अकाउंट लिखेंगे 4500। नरेशन में क्या लिखना है कि हम लोग क्या किए हैं, गुडविल को सेक्रीफाइस में बांट दिए। इसी बात को नरेशन में लिख देना है। नरेशन में बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइस रेशियो, गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा गया। अब लास्ट में आप लोग टोटल ऑफ जर्नल कर दीजिएगा। चलिए एक बार समझते हैं फिर से कैसे बनाया। तो पहले पार्टनर का नाम नोट कर लिया और लोग का ओल्ड रेशियो। फिर जैसे कि सी नया पार्टनर आया है, उसका हिस्सा 1/6, और सी जो नया पार्टनर आया है इसको बिजनेस में एडमिट होते समय 30,000 रुपया कैपिटल लाना पड़ा है और 9,000 रुपया गुडविल के लिए लाना पड़ा है। अब सी जो है 1/6 जो ये हिस्सा लेगा, ए और बी यानी पुराना साझेदार से समान अनुपात में प्राप्त करेगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन में कहा और बोला है कि जर्नल एंट्री करने के लिए, तो जर्नल एंट्री 2 एंट्री होगा। सबसे पहले सी जो 39,000 रुपया घर से लाया उसके लिए एंट्री करना है। फिर जो गुडविल लेकर गया है तो पुराना साझेदार जिस अनुपात में सेक्रीफाइस किया उसको बांटने का एंट्री करना है। तो सबसे पहला क्या करेंगे, हम लोग को सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। तो हेडिंग दिया कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। अब चले प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि सी जो यानी नया जो पार्टनर है सी अपना जो 1/6 हिस्सा लेगा वो ए और बी दोनों से समान रूप में प्राप्त करेगा। तो ए का सेक्रीफाइस 1/6 का आधा सी को देगा तो आधा ए का सेक्रीफाइस, फिर 1/6 का आधा बी देगा सी को तो बी का सेक्रीफाइस। अब दोनों का सेक्रीफाइस पता चल गया तो सेक्रीफाइस रेशियो निकाल दिए हैं। अब जो गुडविल है 9,000 रुपया का, उस गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देना है। तो गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिए। कैपिटल का कुछ नहीं करना, कैपिटल वो बिजनेस में रहेगा, गुडविल को पुराना साझेदार अपने त्याग अनुपात में बांट लेगा। फिर इसके लिए जर्नल एंट्री करना है। तो सबसे पहले 39,000 रुपया लाने का एंट्री। अब देखो साझेदारी फॉर्म में सी पैसा ला करके दिया तो फॉर्म में पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट किया 39,000 रुपया। अब ये टू कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, सी पूंजी के लिए 30,000 रुपया दिया तो सीज कैपिटल अकाउंट। अब 9,000 रुपया गुडविल के लिए दिया है तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब नरेशन लिख दिया बिंग कैश बाउड बाय सी फॉर कैपिटल एंड गुडविल। सी के द्वारा पूंजी लाया गया, सी के द्वारा नकद लाया गया पूंजी और गुडविल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में क्या किए हम लोग, जो गुडविल का अमाउंट लाया था सी उसको साझेदार के सेक्रीफाइसेस में डिवाइड कर दिए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, मतलब जो सेक्रीफाइस पार्टनर था उनके बीच बांट करके दिखा दिया। नरेशन लिखे बिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइस रेशियो, यानी जो ख्याति का अमाउंट है उसको सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का बन के तैयार होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में। चलिए मिटा दे इसको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन। तेरह हो गया, 14 एक्स तथा वाई एक फॉर्म में साझेदार है, तो दोनों पार्टनर हो गया, जो लाभ व हानि को 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं, ओल्ड रेशियो विभाजित करते हैं। वे जेड को फॉर्म के भावी लाभों में 1/5 हिस्से के लिए शामिल करते हैं। तो जेड नया पार्टनर और इसका हिस्सा 1/5। जेड 40,000 रुपया, यानी जेड जो है टोटल 40,000 रुपया लेकर के आएगा एडमिट होने के लिए, जिसमें से 20,000 रुपया ख्याति में लगाता है। तो जेड जैसे कि साझेदार आया है नया साझेदार जेड, तो जेड को टोटल 40,000 रुपया लाना है। 40,000 रुपया में से 20,000 रुपया तो हो गया इसका गुडविल के लिए, और शेष जो 20,000 रुपया बच गया वो किसके लिए, कैपिटल के लिए, क्योंकि कोई भी नया साझेदार फॉर्म में प्रवेश करेगा तो उनको दो चीज़ का पैसा देना है, कैपिटल दूसरा गुडविल। तो कैपिटल और गुडविल मिला करके 40,000, 40,000 में तो 20,000 तो गुडविल का हो गया, तो शेष कितना बच गया, 40,000 में 20,000 गुडविल हो गया तो 20,000 और बचा वो कैपिटल के लिए। ठीक है, चलिए जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है तो सेम इसी तरह से क्वेश्चन बनाएंगे जैसे कि पिछला क्वेश्चन बनाया। पहले तो पार्टनर का नाम नोट कर लो, पार्टनर्स कौन था पहले, एक्स और वाई था, एक्स वाई। इन लोग का ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1, ओल्ड रेशियो 3:1। ठीक है, फिर जेड एक नया पार्टनर आ गया है तो न्यू पार्टनर जेड। ठीक, इनका हिस्सा कितना होगा, 1/5। ठीक, अब इसके लिए जेड टोटल 40,000 रुपया लाया, 40,000 रुपया में से 20,000 तो गुडविल के लिए हो गया, 40,000 में
20,000 रुपया इन्होंने गुडविल के रूप में पे किया है। 40,000 रुपया में 20,000 गुडविल हो गया और शेष 20,000 बच गया, तो वो क्या हुआ, कैपिटल के लिए। शेष 20,000 कैपिटल के लिए दिया है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, गुडविल को बांटने के लिए सेक्रीफाइस रेशो निकालना है। तो देखो, जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करे और वह अपना हिस्सा पुराना साझेदार से किस अनुपात में प्राप्त करे, ये अगर प्रश्न में स्पष्ट क्लियर दिया हुआ ना रहे, तो ऐसी स्थिति में जो पुराना अनुपात होगा वही इसका त्याग अनुपात हो जाएगा। आप चाहे तो उसको निकाल करके भी देख सकते हैं, उतना ही आएगा, या फिर एक नोट देकर के हम लोग लिख सकते हैं कि इस प्रश्न में नए साझेदार अपना हिस्सा पुराना साझेदार से किस अनुपात में प्राप्त करेगा, इस बात का स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में जो पुराना अनुपात होगा वही उसका त्याग अनुपात हो जाएगा। चलिए इसी बात को नोट में हम लोग लिख देंगे, क्या कि जेड जो नया पार्टनर आया 1/5 तो हिस्सा लेगा, लेकिन उनको देगा कौन। जैसे पिछला क्वेश्चन में क्लियर था कि नया पार्टनर आया था कौन, सी नया पार्टनर आया था, उसका हिस्सा 1/6 था। 1/6 कैसे लिया था, तो ए और बी से समान रूप में लिया था। ये बात वहाँ दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ नहीं है। जैसे जेड नया पार्टनर आएगा 1/5 हिस्सा तो लेगा, लेकिन इनको देगा कौन, या फिर पुराना साझेदार से किस अनुपात में प्राप्त करेगा, ये दिया हुआ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो ओल्ड रेशियो होगा वही उसका सेक्रीफाइस रेशियो होगा। इस बात को हम लोग नोट में लिख देंगे, नोट। अगर नोट में आप नहीं लिखते हैं, नोट मानकर नहीं बनाते हैं, तो और एक तरीका है आपको बनाने का। नया पार्टनर अपना हिस्सा नहीं लिया किसी से, ये रेशियो दिया हुआ नहीं है, टोटल प्रॉफिट 1 मान लीजिए। 1 मान करके नए साझेदार का हिस्सा माइनस कर दीजिए, शेष साझेदार का हिस्सा बच जाएगा। तो उससे आप न्यू रेशियो पहले निकाल दीजिए। कैसे, तो पहले मान लेंगे टोटल प्रॉफिट 1 रुपया, 1 रुपया में 1/5 रुपया तो नया पार्टनर जेड का हो गया। तो अब कितना बचा, 4/5 रुपया। 4/5 का 3/4 एक्स का हो जाएगा। 4/5 का 3/4 कर देंगे, एक्स का नया हिस्सा पता चल जाएगा। फिर उसी 4/5 का 1/4 कर देंगे, वाई का नया हिस्सा हो जाएगा। जब वाई का नया हिस्सा दोनों, फिर इससे क्या होगा, न्यू रेशियो निकाल लेना होगा। अब ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो माइनस कर देंगे, प्लस में आए तो सेक्रीफाइस, माइनस में आए तो गेन कर देंगे। चलो एक छोटा सा एकदम शॉर्टकट में हम लोग बनाते हैं इसको, नोट लिख करके। चलो इससे आगे भी बताएंगे कैसे इसको आप सॉल्व कीजिएगा विदाउट नोट के। फिलहाल नोट लिखने जा रहे हैं। नोट ये लिखेंगे कि इस प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं है कि नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदार से किस अनुपात में प्राप्त करेंगे, किस अनुपात में प्राप्त करेंगे। तो ऐसी स्थिति में त्याग अनुपात ही ऐसी स्थिति में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होगा। क्लियर कर दिए कि इस प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं है कि यहाँ से इधर अलग है आपका, कि नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदार से किस अनुपात में प्राप्त करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो गया, इसलिए लिख देंगे कि इसलिए सेक्रीफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होगा। ओल्ड रेशियो क्या, 3:1, तो 3:1 इसका सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। अब सेक्रीफाइस रेशियो निकल गया तो क्या करेंगे, हम लोग को गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देना है। तो लिखना है यहाँ 20,000 रुपया के गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। 20,000 रुपये का जो गुडविल है सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे तो पहले एक्स का कितना हिस्सा निकलेगा, तो टोटल 20,000 रुपया का गुडविल है, इसमें एक्स का कितना हिस्सा है, 3/4,
ठीक है। चलिए, तो इनका कितना हुआ, 15,000 रुपया हुआ। फिर उसी तरह से वाई का निकाल लेंगे। टोटल गुडविल 20,000, इसमें वाई का सेक्रीफाइस रेशियो 1/4, तो इनका 5,000 रुपया। अब इसके बाद एक जर्नल एंट्री कर देना है। तो चलिए, यहाँ जगह नहीं है, आप लोग नीचे उतारिएगा। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए फॉर्म, एक साझेदारी फॉर्म का भाई में, ठीक है। चलिए, पहला ये जो जेड नया पार्टनर है 40,000 रुपया लेकर के आया है घर से, तो साझेदारी फॉर्म में पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। इनका करना है कैश अकाउंट डेबिट। टोटल कितना रुपया लाएगा, 40,000 रुपया लेकर के आना है। 40,000 रुपया से डेबिट कर देंगे। 40,000 रुपया कौन सी का है, कैपिटल के लिए 20,000 और 20,000 रुपया गुडविल के लिए, तो लिख दो 2। जेड है तो जेड्स कैपिटल अकाउंट, पहले कैपिटल ही लिख देना। जेड्स कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपया कैपिटल के लिए लाया है और 20,000 रुपया गुडविल के लिए लाया है, तो 2 गुडविल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश बाउड बाय जेड फॉर कैपिटल एंड गुडविल। जेड के द्वारा रुपया लाया गया पूंजी और ख्याति के लिए। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या करना है, जो गुडविल का पैसा लाया, गुडविल को प्रीमियम फॉर गुडविल लिखो, या ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल क्रेडिट किया, अब डेबिट कर देना बांटने के लिए। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किए थे, अब गुडविल क्या करना है, डेबिट करना है। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम के रूप में गुडविल कितना आया था, 20,000 रुपया, इसको बांट दिए है सेक्रीफाइस रेशियो में। एक्स को मिला है 15,000, वाई को मिला है 5,000, इसको लिखेंगे 2 एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स को इतना 15,000 रुपया हिस्सा मिला है और वाई को मिला है 5,000, तो 2 वाइस कैपिटल अकाउंट, वाई को 5,000। नरेशन बिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइस रेशियो। गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा गया। आप लोग इसको जर्नल बना करके उतारिएगा और लास्ट में टोटल ऑफ जर्नल लिखना है, लास्ट में टोटल ऑफ जर्नल लिखेंगे। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि एक्स वाई 5:1 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार है। तो एक्स और वाई पार्टनर और 5 और 1 लोग का ओल्ड रेशियो। वह जेड को फॉर्म में 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। तो जेड हो गया नया पार्टनर, उसका हिस्सा 1/3, जिसे वह मतलब जेड अपना हिस्सा एक्स से 2/9वां और वाई से 1/9वां हिस्सा लेता है। तो जेड जैसे कि एक नया पार्टनर बना है, उसका हिस्सा 1/3 होगा, लेकिन वो अपना हिस्सा 1/3 पुराना साझेदार से यानी एक्स से 2/9 और वाई से 1/9 के अनुपात में क्या करता है, प्राप्त करता है। और 1,500 रुपया प्रीमियम के रूप में लाता है। 1,500 रुपया गुडविल का पैसा देता है। फॉर्म के प्रवेश पर आवश्यक जर्नल एंट्री करें, यानी जर्नल एंट्री करना है। चलिए, इसको समझते हैं। पहले पार्टनर का नाम नोट कर लो। पार्टनर्स कौन है, एक्स और वाई, ठीक है। अब इन लोग का ओल्ड रेशियो 5:1, ओल्ड रेशियो 5:1। अब ये लोग जेड को 1/3 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। तो न्यू पार्टनर कौन हो गया, जेड, इसका हिस्सा 1/3, ठीक है। चलिए,
जिससे वह x से 2/9 और y से 1/9 का हिस्सा प्राप्त करता है। यानी z जो अपना 1/3 हिस्सा लेगा x से 2/9, y से 1/9, तो x और y का ये सेक्रीफाइस हो जाएगा। z प्रीमियम के रूप में 1500 रुपया लाता है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का 1500 रुपया। चलिए अब पहले क्या करेंगे, सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे। सेक्रीफाइस रेशो में इस गुडविल को बांट देंगे। जब भी कोई नया शेयरधारक फर्म में प्रवेश करते समय अगर गुडविल आता है तो उस गुडविल को हमेशा आप सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड कर देना। तो सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे, हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। देखो सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकलेगा, प्रश्न के अनुसार फिर चलना है कि जेड जो 1/3 हिस्सा लेगा, x से 2/9 और y से 1/9 हिस्सा लेगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार लिखेंगे जेड अपना कितना हिस्सा, जेड का 1/3, 1/3 हिस्सा x से 2/9, 1 से 2/9 तथा y से 1/9 प्राप्त करता है। z जो अपना हिस्सा लेगा 1/3, वह x से लेगा 2/9 और y से 1/9, तो x z को कितना देगा, 2/9 हिस्सा देगा। तो x जब देगा तो x का ये सेक्रीफाइस हो गया, x 2/9 हिस्सा y z को देगा तो x का सेक्रीफाइस 2/9। उसी तरह से y जो है 1/9 हिस्सा z को देगा, तो ये हो गया y सेक्रीफाइस 1/9। अब सेक्रीफाइस का रेशियो निकाल देंगे, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ x एंड y। x का सेक्रीफाइस रेशियो 2/9, y का 1/9। अब 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 होगा, तो 9 से गुना कर देंगे। 9 कैंसिल, बचा कितना, 2, फिर 9 कैंसिल 1, तो 2:1 सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। अब इसी सेक्रीफाइस रेशियो में गुडविल बांट देंगे और उसका जर्नल करेंगे। चलिए इसी सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे, तो लिखेंगे यहाँ इससे आगे, आप लोग नीचे उतारिएगा, इसके नीचे 1500 रुपया के गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे तो x का कितना हिस्सा हो जाएगा, टोटल 1500 रुपया का गुडविल है। सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे, x का 2/3 हिस्सा है, 2/3, 3 5 5 दूना 10, 1000 रुपया x, और y का 1500 रुपया का गुडविल है, y 1/3 लेगा 500 रुपया। बांट दिए, इसके बाद इसका जर्नल एंट्री कर देना है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। साझेदारी फॉर्म की बही में जर्नल एंट्री करना है। फिर से 2 जर्नल एंट्री होगा। पहला जर्नल एंट्री, कैपिटल तो नहीं लाया है, गुडविल लाया है ना, गुडविल लाने का एंट्री करेंगे 1500 रुपया। जब भी पैसा लाएगा कैश अकाउंट डेबिट, जैसे जेड जो है साझेदारी फॉर्म में प्रवेश करते समय 1500 रुपया गुडविल का पैसा लाया है, तो पहले लाने का एंट्री करेंगे। पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट करना है 1500 रुपया। अब इस 1500 रुपया का कौन सी गुडविल का पैसा है, तो लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन लिख देना है, बीइंग कैश बाउट बाय जेड फॉर, कौन सी के लिए लाया, गुडविल के लिए, तो फॉर गुडविल, जेड के द्वारा रुपया लाया गया गुडविल के लिए, हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, उस गुडविल को सेक्रीफाइस में बांटने का एंट्री दिखा देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट की है, अब डेबिट कर देना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करना है 1500 रुपया। 1500 को बांटेंगे तो x को 1000 और y को 500 रुपया मिलेगा, तो लिखेंगे टू x कैपिटल अकाउंट
एक्स कैपिटल अकाउंट 1000 टू वाइस कैपिटल अकाउंट 500। नरेशन लिख देंगे, नरेशन बिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइस रेशियो, गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिए। अब लास्ट में इसका जो है ना टोटल ऑफ जर्नल कर लेना, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको क्लास 11 से लेकर पार्ट 3 तक का पूरा सिलेबस, पूरे चैप्टर का नंबर बाय नंबर क्वेश्चन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।